हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लाउज में स्वीट हार्ट गला किस तरह से बनाते हैं पेपर पेस्टिंग से, वो मैं सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए ये ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसमें पेपर पेस्टिंग से स्वीट हार्ट गले की कटिंग किस तरह से करते हैं वो आज हम इसमें सीखने वाले हैं। अच्छी तरह से मैंने ये 10.5 इंच लंबा और ये 9 इंच चौड़ा पेपर पेस्टिंग की कटिंग कर ली है। और आप आइए इसमें देखते हैं किस तरह से हम स्वीट हार्ट गले की कटिंग करेंगे। तो इसे इस तरह से सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ से डबल फोल्ड करके यहाँ बीच से हमें यहाँ 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। और ये गला हमारा 9 इंच का है, तो हम इसे 9.5 इंच का लेंगे, तो ये बनने के बाद 9 इंच का आ जाएगा। तो यहाँ ये 9.5 इंच पे हमने निशान लगाया है और हमें स्वीट हार्ट गले का शेप देना है। तो हम ऊपर से यहाँ 6 इंच पे निशान लगाते हैं इस तरह से, और यहाँ गले का फैलाव देते हैं। तो ऊपर हमारा 2.5 इंच का गला है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच इसका फैलाव देंगे गले का। आप इससे कम भी रख सकते हैं। अब इसे हमें इस तरह से शेप देना है, ये स्वीट हार्ट शेप देना है। थोड़ा से इसे अंदर की तरफ ला के यहाँ फैला देना है और फिर यहाँ से इसे इस तरह से नीचे की तरफ लाना है और फिर इसके बगल बगल से 1/2 इंच कपड़ा लेकर, बकरम लेकर, अब इसे फिर बगल बगल से निशान लगा देना है। तो ये निशान मैंने लगा दिया। अब हम इसे कट कर देते हैं। ये हमने जिस तरह से ऊपर से 6 इंच पे निशान लगाया, आप इस निशान को नीचे भी बढ़ा सकते हो, 7 इंच 8 इंच पे भी कर सकते हो। फिर उसके बाद ये अंदर की साइड को हमें कट करना है। तो ये हमारा स्वीट हार्ट गले का शेप बन गया। अब हम इसे कपड़े में गरम प्रेस की सहायता से चिपकाएंगे। तो ये कपड़ा मैंने ले लिया है, इसे सबसे पहले इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ 2.5 इंच में इस तरह से निशान लगाना है और इसे इस तरह से यहाँ पे एक कट लगा देना है और एक कट इस तरह से बीच सेंटर में भी लगाना है। अब हम इस पेपर पेस्टिंग को प्रेस की सहायता से इसे इस तरह से चिपकाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे हमने प्रेस की सहायता से चिपका लिया है। अगर आपके पास प्रेस ना हो तो आप इसे इस तरह से सिल के भी आप इसे चिपका सकते हैं। अब इसके साइड में जो भी कपड़ा है एक्स्ट्रा, उसे हम 1/2 इंच कपड़ा छोड़कर बाकी को कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड, ये बाकी का कपड़ा हमने कट करके निकाल दिया है। तो यहाँ पर चूँकि थोड़ा से ये कर्व है, तो यहाँ हमें कपड़ा को इस तरह से फोल्ड करने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसे हमें बीच में 2-3 कट लगा देना है। अब हम इसे किस तरह से कपड़े पर बैठाएंगे ब्लाउज के गले में, आइए इसे बताते हैं। अब फ्रेंड्स, इसे इस तरह से इस कपड़े को बकरम के ऊपर ऊपर हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और इसके ऊपर से सिलाई चलानी है। तो इस तरह से इसके ऊपर मैंने ये सिलाई चला ली है। अब इसे ब्लाउज के गले के ऊपर किस तरह से बैठाना है, आइए देखते हैं। तो ये ब्लाउज के बैक पार्ट की कट, इस कट को और
जिसमें हमने बकरम चिपकाया हुआ है, इसके कट को दोनों को मैच करके, और यहाँ से भी इसका बीच सेंटर, ये जो हमारा बीच सेंटर है सिलाई का, इसे मैच करते हुए सबसे पहले इसे पिन से फिक्स कर देंगे। तो इसे पिन की सहायता से हमने फिक्स कर लिया है। अभी सबसे पहले हमें इसमें यहाँ बीच बीच में सिलाई मारना है। इसे बीच में सिलाई मारेंगे ताकि ये कपड़ा हमारा खिसके नहीं। तो इस तरह से फ्रेंड्स सबसे पहले हमने ये बीचों बीच सिलाई मार ली है। अब हमें ये हमारा जो बकरम है, बस इसके ठीक किनारे किनारे हमें सिलाई चलानी है इस तरह से। तो ये हमें बकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ानी है, बकरम के किनारे किनारे सिलाई चलानी है। यहाँ जहाँ ये कोना आता है वहाँ पे सुई को इस तरह से रोक लें गड़ा करके, और उसके बाद फिर इसे कपड़े को इस तरह से घुमा लें और फिर इसे इस तरह से सिलाई चला लें। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई चलानी है। फ्रेंड्स, अब इसे मैंने चिपका लिया है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए हमें इसे कट करके निकाल देना है। इसे कट करके मैंने निकाल दिया। अब इसके जहाँ जहाँ ये कोना कोना पार्ट है वहाँ वहाँ हमें कट मारना है, और ये बीच बीच में भी हमें थोड़ी थोड़ी दूर पर कट मारना है। तो ये जो जहाँ कोना है यहाँ पे हमें 3 कट मारना है, और फिर बीच में थोड़ी थोड़ी दूर में, फिर इस कोने में भी हमें 3 कट मारना है, और यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे। उसी तरह से इधर भी हमें कट लगाना है। तो ये कट मैंने सभी में मार लिया है। अब इसे इस तरह से पीछे की तरफ पलटाना है। इसे पलटाकर इसे इस तरह से नाखून की सहायता से इसमें प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से पलट जाए। तो इसे इस तरह से मैंने पलटा दिया है। अब इसके ऊपर ऊपर हमें चाप सिलाई इस तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से अब चाप सिलाई लगा देने के बाद, और फिर ये जो हमारा पलटी में जो इधर है, इधर हम इसमें इसकी तुरपाई कर देंगे। तो ये हमारा स्वीट हट गला बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप इसमें कुछ डिज़ाइन भी कर सकते हो, जैसे कि आप इसके ऊपर इस तरह से लेस लगा दीजिए, एक लाइन, फिर उसके बगल बगल दूसरी लाइन पे लगा दीजिए। लेस को आप डेकोरेट करके भी लगा सकते हो, या नहीं तो फिर आप इस पे पोटली बटन भी लगा के इसमें डिज़ाइन कर सकते हो, या इसमें आप इस तरह से यहाँ पे 2 पट्टी डालकर, फिर यहाँ 2 पट्टी डालकर, फिर यहाँ 2 पट्टी डालकर, इस तरह से भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो इस तरह का गले में आप बहुत तरह से डिज़ाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जब हमें ब्लाउज के पीछे गले में बकरम से हमें स्वीट हट गला बनाना हो तो हमें इसी तरह से बनानी चाहिए। तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। आप इसमें इस तरह से प्रेस कर देने पर ये और भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप स्वीट हट गला बनाओ तो इसी तरह से बनाओ। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।